भक्ति मार्ग लुप्त हो गया, और जब भक्ति मार्ग लुप्त हो गया तो मनुष्य के चित्त की शुद्धि का कोई कारण नहीं बचा। राम ने जो पवित्र चरित्र किए थे उसमें प्रश्न खड़े हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो आप देखिए, रामचरितमानस की उपमा एक सरोवर से दी गई। रामचरितमानस, मानस माने मान सरोवर, सरोवर माने तालाब। तो ये एक ऐसा तालाब है जिसके 4 घाट हैं। तो सुटि सुंदर पद संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यह पावन सुभग सर, ते यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। कहते इसमें जो 4 संवाद हमने विचार करके रखे हैं, ये रामचरितमानस रूपी सरोवर के मनोहर घाट है। एक घाट है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, दूसरा घाट है शिव पार्वती संवाद, और तीसरा घाट है काकभूषण और गरुड़ का संवाद, और चौथा घाट है तुलसीदास और भक्तों का संवाद। तो एक है कर्म कांड का घाट, दूसरा है उपासना कांड का घाट, तीसरा है ज्ञान कांड का घाट, और चौथा है भगवत भक्तों का घाट। तो इनमें आप देखेंगे सबके सामने यही प्रश्न है, मानस में प्रारंभ में कहा गया है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जो मज्जन तीरथ राजा। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सब तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, देव दानव किन्नर नर सब मज्जन करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और कुछ लोग नियम से वहां पर निवास करते हैं, कल्पवास करते हैं। तो वहां पर सत्संग होता है बैठकर। जब महात्माओं का सम्मेलन होता है तो हरि चर्चा होती है, और जब दुष्टों का सम्मेलन होता है तो दुनिया भर की चर्चा होती है। आजकल यही है। पहले हम लोग निकलते थे गांव में तो रात के समय दो चार जगह रामायण होती थी। अब गांव में सवा राजनीति के और पार्टी बंदी के कोई चर्चा ही नहीं है। रामायण अब नहीं है, अब दुनिया भर की फालतू बातें हैं, निंदा स्तुति में लोग पड़े। तो जो सज्जन है जब उनका सम्मेलन होता है तो भगवत चर्चा होती है। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद से की। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के रोका और उनसे पूछा कि महाराज राम कवन पूछूं प्रभु तो वही। राम कौन है? आप दशरथ के पुत्र को राम मानते हैं कि कोई राम दूसरा है जिसका भगवान शंकर आराधन करते हैं? तो याज्ञवल्क्य ने समझाया, और समझाया कैसे? तर्क वितर्क करके नहीं, रामचरित्र सुना दिया। राम कथा सुनने से स्वयं ही राम के प्रति विश्वास हो गया, राम के वैभव का और राम की महत्ता का ज्ञान श्रोता को हो जाता है।
दूसरा संवाद ये है शिव पार्वती का संवाद। इसकी कथा आती है कि रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तो उस समय भगवान रामचंद्र जी ने एक नाटक रचा। सीता जी के वियोग में व्याकुल होकर राम भटकने लगे, जगह जगह घूमने लगे। कहते हैं हा मधुकर है, हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकरों की श्रेणी, तुमने मृग नैनी सीता को देखा है। हा सीते, हा सीते। ये क्यों भगवान ने किया? क्या भगवान ने सीता जी का विरह का अनुभव किया था? अरे उनकी लीला थी। रावण सीता का हरण करने के लिए आए, उसके पहले ही लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए थे तो भगवान राम ने कहा था, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर शीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। कि मैं एक लीला करने वाला हूं, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं तब तक तो अग्नि में रहो। तुम पावक मह करहु निवासा। तो सीता जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करके अपनी छाया भगवान के पास छोड़ी और स्वयं अग्नि में विराजमान हो गई। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, लक्ष्मण जी को भी इसका पता नहीं चला जो कुछ चरित्र भगवान। तो अब आप सोचिए कि भगवान को तो पता ही था कि सीता जी तो अग्नि में है, उनका हरण हुआ ही नहीं है, फिर क्यों रोए? तो भगवान के रोने का कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बताया कि कामी कैसा दीन हो जाता है। और दूसरे जो वहां के ऋषि मुनि थे, सीता और राम के दाम्पत्य सुख को देखकर जो विरक्त हो गए थे, उनके मन में भी इस बात का कुछ पश्चाताप होने लगा था कि हमारी भी गृहस्थी होती तो हम भी आनंद करते। तो ये भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान ने रोके बताया कि तुम्हारी भी होती तो राक्षस ले जाते और तुम रोते। कामिन की दीनता दिखाई और धीरन के मन विरति दृढ़ाई। ये भगवान की लीला का उद्देश्य था। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखता के। जिस परमात्मा में कभी जोग वियोग नहीं है, सीता और राम दोनों सर्वथा अभिन्न हैं, जैसे राधा और कृष्ण अभिन्न है। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। स्वरूप एक है, नाम दो है। आनंद की जो आह्लादिनी शक्ति है वो सीता है, वो राधा है, और राधा का जो आनंद है वो श्याम। ऐसे ही जो भगवान राम की आह्लादनी शक्ति है वो सीता है, और उसके उसका जो आनंद है वो राम है। जैसे गंगा की शीतलता पवित्रता गंगा से पृथक नहीं हो सकती है, उसी तरह से सीता और राम का वियोग नहीं हो सकता। ये तुलसीदास जी बतलाते हैं कि कबहू जोग वियोग न जाके। अरे जब
योग नहीं तो वियोग कहाँ, योग वियोग की लीला है। तो भगवान ने ये लीला की, सीता जी को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। इसी बीच में सती जी के साथ भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम में गए, कुछ काल सत्संग किया। तो भगवान शंकर ने तो एकाग्र मन से कथा सुनी, और जैसे कुछ महिलाएं अभी इधर उधर हो रही हैं, ऐसे सती ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देती तो उनको शंका न होती। तो जब उन्होंने लौटते समय देखा, भगवान शंकर ने देखा हासीते हासीते कह रहे रामचंद्र जी, समझ गए उनकी लीला है, ये वास्तव में नहीं है, भगवान कभी बिरही नहीं हो सकते। तो उन्होंने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। लेकिन सती ने उसको सत्य माना, और सत्य मान के कहा कि ये कैसे हो नहीं सकता। राम को प्रणाम किया हमारे पति देवता ने, तो क्या समझ के किया, ब्रह्म समझ के किया कि विष्णु समझ के किया? ब्रह्म हो नहीं सकते। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देह धरि हुई नर, जाहि न जानत भेद। तो जो अकल अनी अभेद है, वो ब्रह्म मनुष्य बनकर कैसे रह सकता है, मनुष्य कैसे बन सकता है? जो शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध से रहित है, अशब्द स्पर्श रूप रस अगंध है, वो मनुष्य कैसे बन सकता है? तो ब्रह्म तो राम हो नहीं सकता। और अगर ये कहा जाए कि विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जी सर्वज्ञ हैं, उनको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ है सीता, क्यों खोज रहे हैं। तो भगवान शंकर से पूछा कि महाराज ये तो हमको भगवान नहीं मालूम पड़ते, आपने कैसे प्रणाम कर लिया इनको? उन्होंने कहा कि देखो सती, ये लीला है इनकी। बोले नहीं, कुछ गड़बड़ है। उनका जाओ परीक्षा ले लो। तो सती जी भगवान शंकर वट के नीचे बैठ गए। वट विश्वास रूपी वट के भीतर नीचे भगवान शंकर बैठ गए, और सीता तर्क वितर्क में पड़ गई। वो पहुंची वहां जहां भगवान घूम रहे थे। सोचा ये सीता के विरह में व्याकुल हैं, हम सीता बन जाएं तो दौड़ के हमारे पास लिपट जाएंगे, हम समझ जाएंगे ये मनुष्य है। तो सीता बन के भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। तो भगवान राम ने क्या किया, जैसे ही उनको देखा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। बताइए इस समय वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही? अब उनके काटो तो खून नहीं। वो समझी थी कि ये सीता मान लेंगे हमको। तो भगवान के महात्म को उन्होंने सुना, परंतु भगवान शंकर ने ये देखा कि सीता हमारी माता है और ये लीला को सत्य मान रही है। तो सीता भी इन्होंने सत्य मान लिया अपने को। तो इसलिए अब इनका पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाना भक्ति के विरुद्ध होगा। यही तन सती भेंट अब नहीं। तो सती को वो शरीर छोड़ना पड़ा। आगे की कथा आप लोग सुनते ही होंगे। तो वही सती देह त्याग करके हिमालय ने तपस्या करके उनको बेटी के रूप में चाहा, तो उनकी पुत्री के रूप में उन्होंने अवतार लिया
तो पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती बनी, उमा उनका नाम हुआ, काली उनका नाम हुआ। तो वो भगवती पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर जी से उन्होंने पूछा कि महाराज राम कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, ये सबके हृदय के साक्षी है। भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम के स्वरूप के संबंध में भगवान शंकर ने बताया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सन एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर और जीव। विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और करण शब्द को जानने का साधन कान, स्पर्श को जानने का करण स्पर्श इंद्रिय त्वक, और रूप को जानने का करण आंख, और रस को जानने का करण जिह्वा, और गंध को जानने का करण नासिका। तो इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं, लेकिन इंद्रियों को अपने विषय का प्रकाश करने के लिए अपने अधिष्ठात्री देवता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारी आंख भी हो, रूप भी हो और अंधेला हो, प्रकाश ना हो तो आंख नहीं देख सकती। तो ये सुर, आंख के देवता सूर्य, कान के दिशा, नाक के अश्विनी कुमार, त्वक के वायु और जिह्वा के वरुण, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का एक अधिष्ठात्री देवता होता है जो उस इंद्रिय को अपने विषय को जानने की शक्ति देता है। तो विषय का प्रकाशक इंद्रियों के प्रकाशक हो गए देवता, और उनका प्रकाशक हो गया मैं। अगर मैं रहेगा तो सब रहेगा। जब गाड़ी नींद में आप सो जाए, मैं का पता नहीं तो यह का भी पता नहीं। तो मैं जीव है। ये जीव विषयों, इंद्रियों और देवताओं का प्रकाशक है, लेकिन मैं का जो प्रकाशक है, आप देखिए, मैं सूर्य के प्रकाश से आंख से रूप देख रहा हूं, तो मैं से लेके रूप तक को कौन जान रहा है? जो सबको जानने वाला है, सब कर परम प्रकाशक जो सबका परम प्रकाशक है, जिसका कोई प्रकाशक न हो। राम अनादि, वो अनादि राम है, और वो राम ही अपनी योग माया से अवधपति हो गया। राम अनादि अवधपति सोई। ये भगवान राम के स्वरूप का बोध पार्वती जी को शंकर जी ने कराया। और उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री राम नरलीला कर रहे हैं। मेघनाद के युद्ध में मेघनाद ने भगवान राम के ऊपर नाग पांच फेंकी, उसके बाणों से नाग निकल कर भगवान राम के शरीर को जकड़ लिए। राम निश्चेष्ट होकर पड़ गए। तो ब्याल पास बस भय खरारी, जद्यपि अनंत एक अभिकारी। जो अनंत है वो कैसे बस में हो सकते हैं, लेकिन हो गए। तो भगवान राम निश्चेष्ट पड़े थे युद्ध स्थल में। मेघनाद उनको ले जाना चाहता था, लेकिन नहीं ले जा पाया। अंत तो गत्वा एक लीला हुई, गरुड़ जी को कुछ मोह होना था।
तो नारद जी ने गरुड़ से कहा कि देखो एक सेवा है भगवान की, करके लाभ ले लो। क्या सेवा है? का नाग पास में बंधे हुए और नाग तुम्हारे भोजन है। तो गरुड़ आया और टप टप करके जितने भी नाग लिपटे थे सबको खा गया। रामचंद्र जी मुक्त हो गए। तो सबको तो उसने, सर्प को तो उसने खा लिया, लेकिन एक संशय रूपी सर्प ने गरुड़ को खा लिया। वो सोचने लगा कि अगर ये भगवान होते तो नाग पास से कैसे बनते, मैं ना होता तो ये तो ऐसे ही पड़े रहते। इसलिए ये भगवान है, इसमें संदेह है। तो चले गरुड़, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी से पूछा कि कहो नारद, राम ब्रह्म है? कहा इसमें क्या संदेह? बोले ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म होते तो नागपाश में कैसे बन जाते? तो चुपचाप बैठो, बाधा मत डालो। आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म होते तो नागपाश में बन जाते, ऐसा नहीं संभव होता। तो उन्होंने कहा देखो ये भगवान की माया है, उस माया ने मुझको कई बार नचाया है, इसलिए अब मैं तो इसका उत्तर दे नहीं सकता। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गरुड़ गया, सीधे ही पूछा राम परमात्मा है कि नहीं। प्रश्न करने का भी कोई तरीका होता है। कहिए महात्मा जी, आप हमारे प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं? अगर कोई पूछेगा तो महात्मा जी तो यही कहेंगे भैया और किसी के यहां जाओ। एक आदमी हमारे पास आया, कहने लगा महाराज हमको कोई महात्मा बताइए। हमने कहा क्यों? बोले हम महात्मा का सत्संग करना चाहते हैं। हमने कहा भैया हम तो महात्मा नहीं बता सकते। तो पूछा क्यों नहीं बता सकते? हमने कहा तुम हमको तो महात्मा मानते नहीं हो। अगर हम महात्मा तुम्हारी दृष्टि में होते तो हमसे महात्मा क्यों पूछते तुम? इसका मतलब यह कि हम महात्मा नहीं है। तो जो महात्मा नहीं है वो महात्मा को पता कैसे बताए? तो बताने, प्रश्न करने का भी कोई तरीका होता है। तो गीता में भगवान ने बताया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पहले जाओ और प्रणाम करो, और प्रणाम करके प्रश्न करो, और उत्तर न दे तो कुछ काल सेवा करो, तब तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमको समय नहीं है, तुम भगवान शंकर के पास चले जाओ। तो शंकर जी जा रहे थे कुबेर के यहां, रास्ते में मिले। तो ये बताया गया है कि प्रणाम करने का भी कोई समय होता है। ये लिखा है कि कब प्रणाम करना चाहिए। जपंतम जलमध्यस्थम गच्छन्तम धनगर्भितम अश्वारूढ़ अजानन्तम सर्वप्राणाभिवादयेत्। साथ में लिखा है जपंतम, जब कोई महात्मा ब्राह्मण जप कर रहा हो तो उस समय प्रणाम मत करो, क्योंकि बेचारा माला हाथ में लिए तुमको आशीर्वाद कैसे दे सकता है। जपंतम जल मध्यस्थम, जब वो जल में खड़ा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी कहीं जा रहा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब बैठे खड़ा हो तो प्रणाम करो। और धन से गर्वित हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, घोड़े में बैठा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, और उसको पता ना हो पीछे से प्रणाम करो। कई आदमी हमको पीछे ही से प्रणाम कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं मिला तो बाले ही खींच लेते हैं। तो ये तरीका नहीं है।
और ये भी लिखा है, प्रणामेन बिना राज्ञाम स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजा राजानो नरकम यान्ति ब्राह्मणा ज्ञान ग्राम सुकरा। जब तक क्षत्रिय लोग प्रणाम न करें और ब्राह्मण पहले ही कहते भैया जी को आशीर्वाद, तो वो क्षत्रिय जो है वो नरक जाएगा और ब्राह्मण जो पहले से आशीर्वाद देता है वो गांव का सुअर होगा। तो पहले आपको प्रणाम करना चाहिए, पहले से आशीर्वाद देने वाला जो ब्राह्मण है वो अनुचित। तो इसके सबके प्रकार है। तो अब वो जा रहे थे भगवान शंकर, वहां तो प्रणाम किया, लेकिन कहा महाराज राम कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखिए, आपको जो संशय हो गया है, ये संशय सत्संग से दूर हो सकता है। जब कछु काल करिए सत्संग, जब कुछ काल सत्संग करोगे तो बिन प्रयास होई भ्रम भंगा, मिलु गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। जब कुछ काल सत्संग करोगे तो बिना ही प्रयास के मोह भंग हो जाएगा। तुम रास्ते में मिले हो, हम कैसे समझाएं? जाओ कागभुचुंडी के पास। तो कागभुचुंडी के पास भेज दिया। तो कारण क्या था? अभिमान होता है गरुड़ के मन में, मैं पक्षियों का राजा हूं, और कौवा सबसे छोटा है। कौवा को सबसे नीच पक्षी माना गया है और गरुड़ को सबसे ऊंचा माना गया है। लेकिन अभिमान करने के कारण गरुड़ को भी कागभुचुंडी के पास जाना पड़ा। तो जो अपने पूज्यों को नहीं मानेगा वो पाखंडियों के यहाँ जाएगा। जो अपने गुरुओं को अनादर की दृष्टि से देखेगा उसको ऐसे ही ठग मिल जाएंगे। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा जाओ कागभुचुंडी के पास। इसकी एक बड़ी मनोरम कथा भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जब बाल्यावस्था थी तो मालपुआ खा रहे थे। तो कागभुचुंडी जी बालक राम के दर्शन के लिए अयोध्या में रहते थे। तो भगवान कागभुचुंडी जी की ओर पुआ दिखाते थे, ले ले। कागभुचुंडी जी पास में आए थे, यूं कर लेते थे। तो कई बार चढ़ाया। तो एक बार कागभुचुंडी जी ने लपक के भगवान के हाथ का पुआ खींच ही लिया। तो खींच लिया तो भगवान रोने लगे, हमारा पुआ ले गया, हमारा पुआ ले गया। अब राम को रोते देखते कौशल्या जी आ गई। कहा बेटा क्या हुआ? का हमारा पुआ ले गया। कब दूसरा दे देंगे? कि नहीं, हम तो वही लेंगे। दशरथ जी आ गए, उन्होंने कहा बेटा दूसरा ले आएंगे। कहा नहीं, हमको तो वही चाहिए। इतने में नारद जी ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ जाओ, वो कौआ जो है भगवान के हाथ का पुआ मालपुड़ा लेके भाग गया है। तो ये पेड़ में बैठ के भगवान का प्रसाद समझकर कुतर कुतर कर रहे थे। गरुड़ ने जाकर उठ चल पुआ वापस कर। तो कागभुचुंडी जी को वापस करना पड़ा। कागभुचुंडी ने जाके उनका पुआ उनके सामने रख दिया। लो महाराज। अब भगवान ने उठाया कर ले। बोले हम नहीं खाएंगे, हम खा ही नहीं सकते। तो अब भगवान कागभुचुंडी जी को मनाने लगे कि भैया खाओ। बोले नहीं, हम खाएंगे नहीं, आपने हमारा अपमान किया, हमारे गरुड़ से हमारी शिकायत हो गई, उसने हमको डांटा।
तो भगवान ने कहा बोलो चाहते क्या हो? बोले उस कौआ को हमारा, हाँ गरुड़ को हमारा चेला बनाओ तो हम मानेंगे। भगवान ने कहा यही होगा। तो उनकी इच्छा अनुसार काकभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी गए और गरुड़ के आश्रम में पहुंचते ही उनका मोह भंग हो गया। होता यह है कि महात्मा जो होते हैं उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं कि उनके पास जाने से बहुत सी शंकाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो वो उनमें शक्ति होती है। आप प्रश्न लेके जाइए और वहां जाते ही आपके प्रश्न आप ही हल हो जाते हैं। तो यही हाल गरुड़ जी का हुआ। काकभूषण जी के आश्रम में जाने से उनका मोह दूर हो गया। इस तरह से इन संवादों से ये सिद्ध होता है कि राम मनुष्य नहीं थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में जो बनेगा वो राम भक्त बनाएंगे, राजनीतिक नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं हम राम को देवी देवता के रूप में नहीं, हम आदर्श राम के रूप में उनका मंदिर बनाएंगे। और हम लोगों का ये कहना है कि हम आराध्य रूप राम का मंदिर बनाएंगे, उनकी पूजा का स्थल बनाएंगे, हम मनुष्य के रूप में नहीं बनाएंगे। अगर राम को मनुष्य के रूप में उनकी मूर्ति बनाओगे, मंदिर बनाओगे, तो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में और राम की मूर्ति में क्या फर्क रहेगा? जो वहां बन रहा है गुजरात में सरदार पटेल, हाँ सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल उन्हीं का नाम है। उनकी मूर्ति में राम की मूर्ति में फर्क क्या फर्क रहेगा? हम तो ये मानते हैं राम परम ब्रह्म परमात्मा है और जन्मभूमि जो है वो परमात्मा की जन्मभूमि होने के कारण सिद्ध भूमि है। और वहां पर बहुत से लोगों ने तपस्या की है, आराधना से देवता में कला आ जाती है। तो उस स्थान पर भगवान का मंदिर बनना चाहिए और राम भक्तों के द्वारा, सनातन धर्मियों के द्वारा, क्योंकि हम लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर भगवान आ जाते हैं और अगर उनको भोजन न दिया जाए तो वो भूखे रहते हैं, उनको जाड़ा लगता है, उनको धूप लगती है, गर्मी लगती है। इसलिए भगवान की मूर्ति में जो पूजा करते हैं वो समय पर भोग लगाते हैं, गर्मी के दिनों में पंखा चलाते हैं और जाड़े के दिनों में गर्म वस्त्र पहनाते हैं। पर ये काम जो है भगवान के ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान आते हैं। चाहे जिसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो फिर जीव आ जाएगा, फिर जीव का जीव रह जाएगा, परमात्मा थोड़ी आएगा। परमात्मा में और जीव में यही अंतर है कि परमात्मा में निरावरण ब्रह्म है और जीव में आवरण है। दोनों यद्यपि एक ही है, लेकिन विद्या में प्रतिबिंबित जो परमात्मा है उसमें आवरण नहीं है और अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो जीव है, उसमें अपने स्वरूप को विस्मृति हो गई है, अज्ञान है, आवरण है। तो इसलिए भगवान राम जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, निरावरण है। उन्होंने ये रामचरित्र का जो उनका जो चरित्र का चित्रण हुआ है वो ब्रह्म और धर्म को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें और चाहे रामचरितमानस पढ़ें, रामचरितमानस में राम की ब्रह्म रूपता का और सुस्पष्ट वर्णन है
और साथ ही साथ भगवान राम ने जो लीलाएं की, उनमें एक लीला उन्होंने राज्याभिषेक के बाद राम राज्य के रूप में की। राम ने राज्य किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, रहि स्वधर्म निरत सुति नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने राज्य किया और ये बतलाया आज तक राम राज्य जो है सब राज्यों का आदर्श माना जाता है। ये भगवान ने करके दिखा दिया कि राजाओं को, शासकों को कैसा होना चाहिए। और फिर भगवान ने लीला संवरण की। वो उस लीला संवरण में भगवान ने समस्त अयोध्या वासियों के साथ अपने धाम में गमन किया, लेकिन हनुमान जी ने सबको बैठाना विमान में, स्वयं नहीं बैठे। सबको बैठाने के बाद लोगों ने कहा कि आप भी आइए, चलिए भगवान के धाम। तो हनुमान जी बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम तो राम कथा सुनेंगे। राम कथा जो है वहां नहीं है वैकुंठ में, राम कथा मनुष्य लोक में है। आप हम सब लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर राम कथा हो रही है और सुन रहे हैं। राम कथा सुनने से सब प्रकार का कल्याण होता है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए, 9 दिन से आप लोग कथा सुन रहे थे दंडी स्वामी सदानंद के द्वारा। इसी तरह का सत्संग जगह जगह होना चाहिए और अपने जीवन को, मानव जीवन को भगवत कथा के श्रवण से पवित्र करके धन्य बनाना चाहिए। आप सबके कल्याण के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही विचारो, जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर